रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की निंदा कर दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के तहत डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें हिंदुओं को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। ये भी कहा है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस, वो हिंदुओं के हित की नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं जब राष्ट्रपति था तो मैं हिंदुओं के हित की सोचता था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें अब महज 3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की अहमियत को समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप ने अपने बयान में न सिर्फ हिंदुओं की रक्षा की बात की, बल्कि मुस्लिम, ईसाई और यहूदी जैसे अल्पसंख्यकों का जिक्र कर बड़ा वोट कार्ड खेला। और आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की निंदा करता हूं, यह बयान उन्होंने दिया है। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने हिंदुओं पर हिंसा की अनदेखी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं सत्ता में होता तो हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होने देता। धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करूंगा। हम हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है। और अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव के आखिरी दौर में हिंदुओं की चिंता आखिर क्यों हुई। दरअसल अमेरिका में करीब 33 लाख हिंदू रहते हैं, जिनमें से 27 लाख हिंदू वोटर हैं। हिंदुत्व अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। तो कहा जा रहा है कि इसीलिए चुनाव से जोड़ करके इसे देखा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े बयान को, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की प्रताड़ना के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। एक और अहम खबर है, वीएचपी ने ट्रंप के बयान का स्वागत किया है। ट्रंप का कदम स्वागत योग्य है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है, हिंदुओं की रक्षा एक अहम मुद्दा है। ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत वेलकम स्टेटमेंट है, परंतु ये समझना चाहिए कि एक तरह से ये ट्रंप एक तीर से 3 शिकार कर रहे हैं। पहला शिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें इस समय अपनी इलेक्शन जीतना। तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, जो हिंदू कम्युनिटी, उसको लुभावने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने वोटों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जी का जो बयान है निस्संदेह एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि अमेरिका के लोग भी और विश्व समुदाय भी इसके लिए एक स्ट्रांग आवाज बनेंगे और ऐसे दुनिया भर के किसी भी कोने में जहां भी हिंदुओं के ऊपर कोई हमला होगा, कोई भी रंगभेद होगा, उस सब के विरुद्ध जो है वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इधर ट्रंप ने हिंदू कार्ड खेल दिया है, तो उधर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सितारों के दम पर सत्ता तक पहुंचना चाहती हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस खेल में कमला को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मगर पॉलिटिकल पावर के लिए इस स्टार वॉर से जुड़े एक सनसनीखेज खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई प्रचार करने वाले ए-लिस्टर स्टार्स कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप के असली समर्थक हैं? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि कुछ स्टार्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या कमला हैरिस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं? क्या हॉलीवुड हस्तियों को कमला हैरिस के समर्थन के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? आरोप लग रहे हैं कि सितारों की चकाचौंध से सियासत में चमकने के लिए कमला हैरिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। सेलिब्रिटीज को डराया, धमकाया, उनको ब्लैकमेल किया ताकि वो कमला हैरिस के नाम पर वोट डालने की अपील करें। लेकिन सवाल ये कि कमला हैरिस का समर्थन करने वाली हस्तियों को किस बात का डर है? आखिर क्यों वो कमला हैरिस की बात मानने को मजबूर हैं? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको एक किरदार को पहचानना होगा। वो किरदार है रैपर सीन कोम्बस, जिनको पी डीडी के नाम से भी जाना जाता है। सीन कोम्बस 3 बार के ग्रैमी विजेता और अमेरिका के मशहूर हिप हॉप रैपर हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें डकैती की साजिश रचने, सेक्स ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़े होने के आरोप शामिल हैं। अब समझिए पी डीडी और कमला हैरिस पर लगे ब्लैकमेल वाले आरोपों में क्या कनेक्शन है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी स्कॉट बेनेट के हवाले से लिखा है, हालिया दिनों में बेयॉन्से, एमिनेम और टेलर स्विफ्ट जैसी ए सूची की मशहूर हस्तियों को कमला हैरिस का समर्थन करने के लिए कहा गया है। इनमें से कई मशहूर हस्तियों को रैपर पी डीडी के साथ रिश्तों की वजह से कमला हैरिस की बात माननी पड़ी।
समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर क्यों इतने बड़े सितारे कथित समझौता करने को तैयार हो गए, क्योंकि कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। वो चाहे तो बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट और एमिनेम जैसे सितारों तक भी पीडीडी मामले की जांच की आंच पहुंचा सकती हैं। इन्हीं वजहों से कमला हैरिस पर लगे आरोप और संगीन हो जाते हैं। लेकिन आखिर सितारों के समर्थन से चुनाव और नतीजों पर कितना असर पड़ सकता है, जिसके लिए कमला हैरिस को कथित रूप से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ा होगा? तो इन सवालों के जवाब देती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक मतदाताओं की भावना बदलने और वोटिंग परसेंटेज प्रभावित करने में सेलिब्रिटीज काफी प्रभावशाली हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सेलिब्रिटी समर्थित अभियान अक्सर सार्वजनिक भागीदारी और वोटर रजिस्ट्रेशन से बढ़ोतरी लाते हैं। रिपोर्ट में 2020 के चुनाव का उदाहरण दिया गया है, जब vote.org के मुताबिक पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट के जो बाइडेन के समर्थन की वजह से एक ही दिन में 35,000 नए वोटर्स ने रजिस्टर किया था। इसी तरह 2008 में ओपेरा विनफ्रे ने बराक ओबामा के समर्थन से अनुमानित 10 लाख अतिरिक्त वोट डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को मिले। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है 22 अक्टूबर का, जब डेट्रॉइट में कमला हैरिस की सभा का आयोजन किया गया। इसमें मशहूर रैपर एमिनम आए और कमला हैरिस के लिए वोट मांगने की अपील की। इस अपील के बाद एमिनम बराक ओबामा को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। इस वीडियो को सिर्फ YouTube पर अब तक करीब 2.25 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, बल्कि बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर भी लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है। इतना ही नहीं, चर्चित फिल्म सेक्स एंड द सिटी की एक्ट्रेस सारा जेसिका पार्कर ने इंस्टाग्राम पर हैरिस वॉल्स पोस्टर के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 31 कारण गिनाए कि क्यों कमला हैरिस को वोट मिला है। इस पोस्ट को भी लाखों लाइक्स मिले। एक बात तो तय है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार जीत की भूमिका तय करने में सेलिब्रिटीज आधारित कैंपेन की बड़ी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि चाहे ट्रंप हो या हैरिस हो, दोनों स्टार पावर का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। कमला हैरिस के पक्ष में 9 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता सिंगर बायंसी, मशहूर गायक टेलर स्विफ्ट, ग्रैमी अवार्ड विजेता रैपर एमिनेम, एक्ट्रेस सारा जेसिका पार्कर, R&B कलाकार अशर और रैपर लीजो प्रचार करते नजर आए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करने वालों में भी कई हाई प्रोफाइल नाम हैं, जिसमें टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क, एक्टर जॉर्जी लेवी, रेसलिंग और रियलिटी शो स्टार हल्क होगन, मशहूर कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ और मशहूर कॉमेडियन रोजीन बर शामिल हैं। अब वोटिंग में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। दोनों तरफ से फाइनल राउंड की जोर आजमाइश हो रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि न सिर्फ स्टार्स पर दबाव बनाकर उन्हें अपने साथ जोड़ा जा रहा है, बल्कि साइबर टैक्टिक्स की मदद भी ली जा रही है। CNN के हवाले से ये कहा गया है कि चीनी हैकर्स ने ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप, दामाद जेरेड कुशनर के कॉल टेक्स्ट डेटा को निशाना बनाया। चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ने बड़े पैमाने पर ट्रंप के परिवार के लोगों की साइबर जासूसी की। CNN सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हैकर्स एरिक ट्रंप और जेरेड कुशनर के कॉल और टेक्स्ट डेटा को निशाना बना रहे थे। और इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस के मोबाइल फोन पर भी सेंध लगाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि हैकर्स कई महीनों से कॉल और टेक्स्ट डेटा तक पहुंच बनाने में जुटे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि FBI प्रभावित लोगों को इस बारे में जानकारी दे रही है। सारी जोर आजमाइश के बीच सवाल ये है कि अमेरिका के लोगों के मन में क्या है। रॉयटर्स और इप्सोस के पोल के मुताबिक चुनाव के अंतिम दौर में ट्रंप पर हैरिस की बढ़त कम हो गई है। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर कमला हैरिस के पक्ष में 44% लोग, जबकि रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 43% लोग, यानी कमला हैरिस के पास केवल 1% अंक की मामूली बढ़त है। तो वहीं 30 अक्टूबर के 538 और ABC न्यूज के नेशनल पोल के मुताबिक कमला हैरिस के पक्ष में 48.1% लोग हैं, जबकि ट्रंप के समर्थन में 46.7% लोग हैं। इस पोल में भी कमला हैरिस को 1.4 अंकों की मामूली बढ़त ही मिली। जहां सेलिब्रिटीज की मदद से चुनाव में बढ़त बनाने के लिए कमला हैरिस ने पूरा जोर लगा दिया है, तो वहीं पोल के ये आंकड़े बहुत हद तक कमला हैरिस के पक्ष में जाते नहीं दिख रहे।
इन सब के बीच ऐन मौके पर बाइडेन ने एक विवादित बयान दे दिया। बाइडेन के इस बयान को रिपब्लिकन पार्टी ने फौरन लपका और एक कैंपेन की तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे कमला हैरिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे भी कई सीट्स पर कड़ा मुकाबला है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सीट्स हार और जीत में बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। सबसे कड़ा मुकाबला पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवादा में है, जहां ज्यादातर सीटों पर 1-2% का ही अंतर है और ये सीट हार या जीत में बड़ी भूमिका निभा सकती है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि नेवादा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन जैसी जिन सीटों पर कड़ी टक्कर है, वहां हिंसा की आशंका है और शायद यही वजह है कि आखिरी हफ्ते में राष्ट्रपति चुनाव की इस लड़ाई में नफरत और बांटने की राजनीति पर जंग हो रही है। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए, चाहे सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल करने के आरोप हों या फिर विपक्षी कैंडिडेट ट्रंप के परिवार की जासूसी के या फिर हिंसा की साजिश की आशंका हो। वोटिंग 5 नवंबर को होनी है, जिसके बाद सब साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।